हेलो बच्चों, कैसे हो आप। चलिए आज हम देख लेते हैं बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर सेकंड यूनिट 5 के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम पेपर में आने वाले हैं। तो कोई भी क्वेश्चन मत छोड़ना, सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना, समझना, जैसे यही क्वेश्चन इस साल एग्जाम पेपर में फंसेंगे। यूनिट 5 का नाम है फोटो केमिस्ट्री और पेपर का नाम तो आपको याद है ही, पेपर सेकंड है केमिकल एनर्जेटिक्स एंड रेडियो केमिस्ट्री। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंस सकते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, किसी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्था के लिए स्पिन बहुता व्यंजक है। किसी इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा अवस्था के लिए स्पिन बहुता व्यंजक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। 2s+1 इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी अभिक्रिया की आदर्श स्थिति में क्वांटम दक्षता का मान होता है। देखो अगर आइडियल कंडीशन दे रखी है तो क्वांटम इफ़िशियंसी जो होती है वो हमेशा इसकी एक होती है, याद कर लो, ना एक से कम होती है ना एक से ज़्यादा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा में होती है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में मुक्त ऊर्जा में होती है। देखो जब किसी भी पदार्थ पर प्रकाश गिरता है तो पदार्थ एनर्जी को अवशोषित करता है, ये सिंपल सी बात है। तो वृद्धि होगी या कमी होगी, ये आपको ना खुद अपने माइंड में सोच लेना, ये वृद्धि होगी। ये जितने भी क्वेश्चन इस यूनिट से आपके एग्जाम पेपर में आएंगे 100% आप बिल्कुल सही सही करके आओगे, क्योंकि यूनिट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तेजित अणु से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने का समय। अब ये उत्तेजित अणु क्या होता है, उत्तेजित अणु से प्रतिदीप्ति उत्पन्न होने का समय। बी पे आप टिक लगाएं, 10⁻⁷ सेकेंड से 10⁻⁸ सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक आइंस्टीन का मान किलो कैलोरी प्रति मोल है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंधी टले तूफान टले पर ये क्वेश्चन ना टले, ये पक्का एग्जाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा। ए पे टिक लगा दो। 2.859 मल्टीपल 10⁵ अपॉन लैम्डा। जिन जिन बच्चों का एग्जाम पेपर आने वाला है इस यूनिट के इन सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाना है, देख के जाना है, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, समझ लेना बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, एक आइंस्टीन का मान किलो कैलोरी प्रति मोल है, कितना है ये मैंने बता दिया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फास्फोरस के ऑक्सीकरण से हरी श्वेत प्रतिदीप्ति की घटना है। हरी श्वेत प्रतिदीप्ति की घटना किसके, फास्फोरस के ऑक्सीकरण से हरी श्वेत प्रतिदीप्ति की घटना है, और वो होती है रासायनिक संदीप्ति। नाम सुना है, नाम छोटा है पर साउंड बड़ा है। रासायनिक संदीप्ति इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकाश रासायनिक वियोजन क्रिया में निम्न प्रकाश सुग्राही कारक है। कौन सा प्रकाश सुग्राही कारक है। अगर आप ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला COOH सिंगल बॉन्ड COOH होता है। ऑक्जेलिक अम्ल की प्रकाश रासायनिक वियोजन क्रिया में निम्न लवण प्रकाश सुग्राही कारक होता है यूरेनिल लवण। बी पे आप टिक लगा दो, यूरेनिल लवण। चलिए क्वेश्चन नंबर तो है नहीं इसमें, लेकिन यह है कि बस यही है। क्वेश्चन नंबर 8 नीचे रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन ये भी है ऊपर, इसमें मैंने नंबर नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है। प्रकाश सुग्राहीकरण क्रिया Hg+H2 HNO Hg+HH में प्रकाश सुग्राही कारक है। ए पे टिक लगा दो, जो ये Hg है ना, यही क्या है हमारा प्रकाश सुग्राही कारक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। H2+Cl2 चेंज टू HNO। HNO मतलब सूर्य का प्रकाश जब डालोगे ये रिएक्शन होगी। 2HCl प्रकाश रासायनिक क्रिया की क्वांटम दक्षता है लगभग, बहुत अधिक होती है, 10⁵5। अब 10⁵5 मतलब 1,00,000 के बराबर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। H2+Br2 चेंज टू 2HBr अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता बहुत कम, और वो होती है 0.01, ठीक है। यानी कि H2+Cl2 चेंज टू 2HCl की क्वांटम दक्षता 10⁵5 बहुत अधिक है, और H2+Br2 चेंज टू 2HBr की जो क्वांटम दक्षता वो बहुत कम है। इसका रीज़न भी आता है, लेकिन मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा, थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान देना। प्रकाश रासायनिक क्रिया व्युत्पन्न को कहते हैं, प्रकाश रासायनिक क्रिया व्युत्पन्न को कहते हैं। तो रासायनिक संदीप्ति पे आप टिक लगा दो, इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। H2 तथा Cl2 के प्रकाश रासायनिक संयोग अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता का मान 1 से अधिक होता है,
और H2 तथा Br2 अभिक्रिया के लिए क्वांटम दक्षता का मान 1 से कम होता है, 0.01 होता है, यानी कि पहले वाले में अधिक आएगा, दूसरे वाले में कम। बी ऑप्शन राइट है। आपने कभी जुगनुओं को टिमटिमाता हुआ देखा होगा, इसका जो रीज़न बताया गया है वो जैव संदीप्ति होता है, ठीक है, ये ध्यान देना। प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, प्रकाश रासायनिक या फिर जैव संदीप्ति। तो 11वें का डी पे आप टिक लगा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में कभी कभी पूछ लेता है लेकिन आया नहीं है अभी तक एक बार भी, हाँ पर ये जरूर आया है। केवल वे ही प्रकाश विकिरण रासायनिक परिवर्तन करा सकते हैं जो पदार्थ द्वारा अवशोषित होते हैं। केवल वे ही रासायनिक परिवर्तन, यानी कि वे ही रासायनिक, केवल वे ही प्रकाश विकिरण रासायनिक परिवर्तन करा सकते हैं जो पदार्थ द्वारा अवशोषित होते हैं। ये कथन किसका है? सबसे फेमस कथन जो फोटोकेमिस्ट्री का है ना, वो है ग्रोथस ड्रेपर नियम, ठीक है, ये बहुत फेमस नियम है। और फेमस ही नहीं क्योंकि इन्होंने बिल्कुल सही सही कथन बताया सबने सही है, लेकिन सबसे फेमस कथन यही वाला है, ग्रोथस ड्रेपर नियम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता या तो 0 के बराबर हो सकती है या 0 से अधिक हो सकती है, पर कम नहीं हो सकती। 0 के बराबर या 0 से अधिक हो सकती है, जो अभिक्रिया के पे निर्भर करती है। तो यहाँ पे आप ए पे टिक लगा दो। कोई भी मान 0 या तो बराबर हो सकता है या अधिक हो सकता है, जो अभिक्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है, ए पे आप टिक लगाओ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्लोरीन की उत्पत्ति में ओजोन का ऑक्सीकरण में अपघटन कहलाता है। क्लोरीन की उत्पत्ति में ओजोन का ऑक्सीकरण में अपघटन कहलाता है। प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, प्रकाश सुग्राहीकरण, रासायनिक संदीप्ति। अब अपना, क्योंकि आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है तो सिंपल सी बात है, आप धूल में लठ मारोगे। अब धूल में लठ मारने के लिए अपने दिमाग में एक राइट ऑप्शन लेकर आओ, अपने दिमाग में एक राइट ऑप्शन बिठाओ, कौन सा होना चाहिए? सी पे आप टिक लगा दो। प्रकाश सुग्राहीकरण। किन किन बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आया? अरे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, आपकी तरह कोई नहीं। लैम्बर्ट बियर नियम के अनुसार, लैम्बर्ट बियर नियम के अनुसार, काफ़ी बड़ा नियम है, अगर आप डीपली पढ़ोगे लैम्बर्ट का नियम अलग है, बियर का नियम अलग है, दोनों बाद में मिलके बने लैम्बर्ट बियर नियम। मिला के देखना आप, पढ़ के देखना आप, अच्छे से याद करना इसको, मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए डी पे आप टिक लगा दो। प्रकाश का अवशोषण सांद्रता व पथ दूरी के समानुपाती होता है। प्रकाश का अवशोषण सांद्रता व पथ दूरी के समानुपाती होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में वह ऊर्जा जो एक अणु पदार्थ अवशोषित करता है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में वह ऊर्जा जो एक अणु पदार्थ अवशोषित करता है उसे कहते हैं एक क्वांटम, एक कैलोरी, एक जूल, एक आइंस्टाइन। तो 16 का राइट ऑप्शन डी पे आप टिक लगाओ, एक आइंस्टाइन कहते हैं। अब आप ये बताना है कि आइंस्टाइन का जो मान है वो किस तरह से निर्भर करता है। तो आइंस्टाइन का मान तरंग दैर्ध्य में वृद्धि से घटता है हमेशा। तरंग दैर्ध्य में वृद्धि से क्या होता है? घटता है। पौधों द्वारा स्टार्च का संश्लेषण एक उदाहरण है। पौधों द्वारा स्टार्च का संश्लेषण उदाहरण है, वो है तुम्हारे पास प्रकाश संश्लेषण का, ठीक है। पौधों द्वारा स्टार्च का संश्लेषण उदाहरण है, वो है प्रकाश संश्लेषण का। क्वेश्चन घुमा के दिया और प्रकाश संश्लेषण आपको आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो। एक अणु बिना प्रकाश उत्सर्जित किए उत्तेजित एकल अवस्था से तिर्यक अवस्था में जाता है, यानी कि सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, तो इस क्रम को कहते हैं। सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जाता है, वो भी बिना प्रकाश बाहर निकाले, ठीक है, बिना प्रकाश बाहर निकाले। अब तो फिर बोला कि इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतर तरंग क्रॉसिंग, ठीक है। स्फुरदीप्ति, प्रतिदीप्ति, आंतरिक परिवर्तन, ये सब आपके माइंड में घूम रहे होंगे ऑप्शन, लेकिन क्या है इसका? अंतर तंत्र क्रॉसिंग, ठीक है। 20 देखते हैं। देखो मात्रा सी एप्सिलॉन एक्स, जहाँ सी सांद्रता है, एप्सिलॉन विलोप गुणांक है, एक्स पथ की दूरी है। तो ये जो नियम है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सी एप्सिलॉन एक्स के मल्टीपल को हम बोलते हैं मोलर विलोप स्थिरांक, ठीक है, मोलर विलोप स्थिरांक। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। स्फुरदीप्ति निम्न समय में विकिरणों को पुनः उत्सर्जित करती है। स्फुरदीप्ति निम्न समय में विकिरणों को पुनः उत्सर्जित करती है, वो होती है तुम्हारे पास 10⁻⁴ से 20 सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो। प्रकाश रासायनिक क्रियाओं में उचित विकिरण तरंग दैर्ध्य है। उचित विकिरण तरंग दैर्ध्य है, वो है तुम्हारे पास 2000 से 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। यदि आइंस्टाइन के प्रकाश रसायन तुल्यांक नियम का पूर्णतः पालन किया जाए तो क्वांटम दक्षता हमेशा क्या होगी?
1 होगी। क्वांटम दक्षता को यहाँ पर हमने 5 से शो किया गया, तो क्वांटम दक्षता कितनी होगी? 1 होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा ये क्वेश्चन पढ़ो। रासायनिक क्रिया करने में केवल अवशोषित प्रकाश ही प्रभावी होता है, ये कथन किसका है? ये कथन किसका? अभी बताया था ऊपर के केवल वे ही विकिरण रासायनिक अभिक्रिया को करा सकते हैं जो उसके द्वारा या फिर जो पदार्थ के द्वारा क्या होते हैं? अवशोषित होते हैं। तो ये ग्रोथर्स ड्रेपर नियम है, वही बात यहाँ कही गई है। रासायनिक क्रिया करने में केवल अवशोषित प्रकाश ही प्रभावी होता है, लोड फेर के वही बात है, ठीक है। तो ग्रोथर्स ड्रेपर लोग किसी तरह से घुमा फिरा के पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाश रासायनिक क्रिया एक अणु एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण से सक्रिय होता है, ये कथन है। प्रकाश रासायनिक क्रिया एक अणु एक क्वांटम प्रकाश के अवशोषण से सक्रिय होता है, ये कथन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सी पे आप टिक लगा दो। स्टार्क आइंस्टीन नियम, स्टार्क आइंस्टीन नियम। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के परिक्रम को सफलतापूर्वक समझाया गया। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के परिक्रम को सफलतापूर्वक केवल आइंस्टीन ही ऐसा कर सकते हैं, बाकी प्रकाश वैद्युत प्रभाव को समझाने के लिए बहुत साइंटिस्ट आए, कुछ ना कुछ कमी जरूर छोड़ दी, लेकिन आइंस्टीन ने अच्छे से व्याख्या कर दी। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। प्रकाश रासायनिक क्रिया में अवशोषण होता है दृश्य प्रकाश व अल्ट्रावायलेट, ठीक है, रेडिएशन का। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश रसायन में अध्ययन होता है प्रकाश अभिक्रियाओं का, फोटोन का, फोटो का, फोटोन का, फोटो का, प्रकाश अभिक्रियाओं का या उपरोक्त सभी का। तो यहाँ पर प्रकाश अभिक्रियाओं का जो है ना बिल्कुल सटीक आंसर आ रहा है, बिल्कुल सटीक आंसर जो है ना वो प्रकाश अभिक्रियाएं ही हैं, ठीक है। यहाँ पे आप सी पे टिक लगा दो, प्रकाश अभिक्रियाओं का, आप सब पे मत लगा देना। 29 देखते हैं। प्रकाश रासायनिक सक्रियता बहुलक चयनात्मकता है, ये कथन है, सत्य है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 30, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति एकांक समय में गुजरने वाले फोटोनों की संख्या कहलाती है प्रकाश की तीव्रता कहलाती है, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता तो कहलाएगी, जितने ज़्यादा फोटोन निकलेंगे उतनी प्रकाश की तीव्रता उतनी ज़्यादा होगी। 31 देखो, अवशोषण गुणांक का मान होता है, बी पे आप ए पे आप टिक लगा दो, बी इक्वल टू DI/I मल्टीपल 1/dx, ठीक है। ये अवशोषण गुणांक का मान होता है। लैम्बर्ट नियम है, ठीक है, log I/I0 इक्वल टू -C एप्सिलॉन नॉट x, C एप्सिलॉन नॉट x, इसमें पहले एप्सिलॉन कर रखा है, तो यहाँ पे C पे आप टिक लगाओ। यही क्या है? बियर लैम्बर्ट नियम है, यानी कि लैम्बर्ट बियर नियम है, ठीक है। या आगे पीछे भी कर सकते हो, बियर लैम्बर्ट नियम के नाम से जाना जाता है। और अगर थ्योरी में ये पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाओ और अच्छे से बियर लैम्बर्ट लॉ पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब नियम करवा रखे हैं मैंने, ग्रोथर्स ड्रेपर नियम, स्टार्क आइंस्टीन नियम, ठीक है, बियर लैम्बर्ट नियम, लॉन्ग में भी शॉर्ट में भी, जिस तरह से भी आपको पढ़ना है आप पढ़ सकते हो थ्योरी में। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, प्रकाश के एक क्वांटम अवशोषण द्वारा अणु की अभिक्रिया कहलाती है, क्वांटम लब्धि कहलाती है, ठीक है, क्वांटम लब्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है। फोटोन की ऊर्जा होती है E बराबर hc/λ, या अगर आपको E बराबर hν मिले तो डाल दो, बी पे आप टिक लगा दो, E बराबर hν, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है। एक आइंस्टीन ऊर्जा में एक अणु से संलग्न ऊर्जा, एक फोटोन से संलग्न ऊर्जा ए एवं बी दोनों, अगर कोई इस तरह के ऑप्शन मिल जाए ना, ए और बी दोनों, ठीक है, तो अधिकांश आंसर वही होता, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। देखो, एक अणु से संलग्न ऊर्जा, एक फोटोन से संलग्न ऊर्जा, ए और बी दोनों, तो यार ये बड़ा मामला गड़बड़ हुआ। फॉर्मूला इसका NSc/λ होता है ना, एक आइंस्टीन ऊर्जा का। यहाँ पे डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आइंस्टीन बराबर होता है, यहाँ पर जो है ना ये है, सी पे आप टिक लगा दो, E बराबर NSc/λ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ऊर्जा अपॉन आइंस्टीन व फोटोन का अनुपात है, ऊर्जा अपॉन आइंस्टीन व फोटोन का अनुपात है एवोगाद्रो संख्या, ठीक है, क्या है? एवोगाद्रो संख्या। 37 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी, यानी कि निम्न में से कौन सी क्रिया आपतित प्रकाश के ना डालने पर बंद हो जाती है? आपतित प्रकाश के ना डालने पर बंद हो जाती है। प्रतिदीप्ति जो होती है ना, वो अगर आपतित प्रकाश आप रोक दोगे तो फिर कभी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप प्रकाश का उत्सर्जन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी पे आप टिक लगा दो, रासायनिक संदीप्ति। अधिकांश क्वेश्चन का राइट ऑप्शन रासायनिक संदीप्ति ही होता है, अगर एग्जाम पेपर में आ गया तो। रासायनिक क्वेश्चन नंबर 39 देखो, रासायनिक संदीप्ति में उत्सर्जित प्रकाश कहलाता है, रासायनिक संदीप्ति में उत्सर्जित प्रकाश कहलाता है ठंडा प्रकाश कहलाता है, ठीक है। कौन सा प्रकाश कहलाता है? ठंडा प्रकाश।
क्वेश्चन नंबर 40 है, किबनाइट सल्फेट का प्रकाश दृश्य प्रकाश यानी कि किबनाइट सल्फेट का विलयन दृश्य प्रकाश के संपर्क में उत्पन्न करता है। किबनाइट सल्फेट का विलयन दृश्य प्रकाश के संपर्क में उत्पन्न करता है प्रतिदीप्ति, स्फुरदीप्ति, रासायनिक संदीप्ति, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो उत्पन्न करता है ना वो करता है प्रतिदीप्ति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। केवल आपतित प्रकाश के अवशोषण द्वारा ही किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन है। केवल आपतित प्रकाश के अवशोषण द्वारा ही किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन है। ए पे आप टिक लगाओ। प्रकाश रसायन का ये फर्स्ट लॉ है। ठीक है, प्रकाश रसायन का फर्स्ट लॉ है। उष्मागति का प्रथम नियम का नियम नहीं है, कभी वो समझ लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। किसी पदार्थ का प्रकाश रासायनिक विघटन कहलाता है। उष्मीय वियोजन, थर्मोलाइसिस, फोटोलाइसिस, इनमें से कोई नहीं। सी पे आप टिक लगाओ, फोटोलाइसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वांटम एक्टिवेशन का सिद्धांत कहलाता है। क्या क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार्क आइंस्टीन का नियम कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? स्टार्क आइंस्टीन का नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। बियर का नियम लागू होता है। बियर का नियम लागू होता है केवल संतृप्त विलयनों पर, ठोसों में, सांद्र विलयनों पर या तनु विलयनों पर। बियर का नियम लागू होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी दमदार क्वेश्चन है, दमदार और टिकाऊ बोल सकते हो आप इसको। डी पे आप टिक लगाओ, तनु विलयनों पर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि जितना विलयन तनु होगा ना प्रकाश, उतनी आसानी से क्या होगा, गुजरेगा। अब प्रकाश जब किसी, ठीक है, पारदर्शी माध्यम और उसके अंदर जो पदार्थ है उससे होकर गुजरता है तो कितना प्रकाश अवशोषित करा, यही बताता है वेयर लैम्बर्ट का नियम। और बाहर कितना गया, समझ गए इस चीज़ को। फोटोन के संबंध में सत्य है। बी पे आप टिक लगाओ। फोटोन का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है बट संवेग शून्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। HBr के प्रकाश रासायनिक विघटन की क्वांटम लब्धि होती है। HBr के यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड के प्रकाश रासायनिक विघटन की क्वांटम लब्धि है। क्वांटम लब्धि है, ये ध्यान देना, क्वांटम लब्धि है। ए पे आप टिक लगा दो, 2 होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। उष्मीय ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ जो एकल अवस्था है H2 से त्रिक अवस्था T2 में स्थानांतरण कहलाता है। यार एकल अवस्था H2, वाह, त्रिक अवस्था T2, ये क्या हिसाब है, स्थानांतरण कहलाता है। तो 47 बी पे आप टिक लगाओ, अंतःतंत्र संचरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक सेल अथवा प्रकाश विद्युत सेल की संवेदी सतह पर किस धातु की परत लगाई जाती है? सीजियम धातु की परत लगाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार पढ़ो। अगर आपको हाइड्रोजन आयोडाइड से हाइड्रोजन व आयोडाइड बनाना है तो प्रकाश रासायनिक विघटन की क्रियाविधि निम्न है। HI प्लस सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, H डैश प्लस I डैश में टूटेगा, फिर H डैश, फिर HI के अणु से क्रिया करेगा, H2 प्लस I डैश, फिर I डैश क्रिया करेंगे I2। अभी क्रिया की क्वांटम लब्धि है। सी पे आप टिक लगा दो, 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर। प्रतिदीप्ति तरंगदैर्घ्य का मान अक्सर आपतित तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, ये संबंध किसका है? प्रतिदीप्ति तरंगदैर्घ्य का मान अक्सर आपतित तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है, यह संबंधित है, ये संबंधित है फ्रैंक कोंडोन सिद्धांत से। थोड़ा सा और चेंज कर देता। 51 देखते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से किस प्रकाश क्षेत्र में संपन्न होती है? 1000 से 800 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसमें 800 एंगस्ट्रॉम कहीं है, यह तो है ही नहीं। हाँ, 8000 से है यार, 8000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, 8000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। बड़ा घुमा फिरा करा यार इसने। 8000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से किस प्रकाश क्षेत्र में संपन्न होती हैं? 8000 एंगस्ट्रॉम से 2000 एंगस्ट्रॉम तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा 52 देखो क्वेश्चन। एक वर्णीय प्रकाश की ऊर्जा विशुद्ध रूप से किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? विद्युत सेल द्वारा कभी नहीं माप सकते आप, थर्मोपाइल द्वारा भी नहीं, विभव मापी द्वारा भी नहीं, हाँ रासायनिक एक्टिनोमीटर द्वारा आप माप सकते हो। डी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 53 देखो, ज़्यादा नहीं, बस 70 क्वेश्चन मैंने लिए हैं आज के लेक्चर में। किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की क्वांटम दक्षता परिभाषित की जाती है। देखो ए नंबर पे टिक लगाओ डायरेक्टली। ऑप्शन बड़े बड़े हैं, ज़्यादा मत पढ़ो, लेकिन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिए हुए समय में विघटित अणुओं की संख्या अपॉन अवशोषित फोटोनों
की संख्या का अनुपात होता है ये, ठीक है, यानी कि विघटित अणुओं की संख्या अपॉन अपशोषित फोटोनों की संख्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। वह पदार्थ जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करता है परंतु स्वयं अभिकृत नहीं होता कहलाता है सुग्राही कारक। ये एक आगे भी क्वेश्चन सेम टू सेम लिया गया है। 55 देखते हैं। प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है जब संक्रमण एक लक से एक लक में होता है, ठीक है, सिंगलेट टू सिंगलेट होता है। 56 देखते हैं। यदि एक फोटोन के अपशोषण द्वारा एक अणु विघटित होता है तो क्वांटम लब्धि का मान होता है। एक फोटोन के अपशोषण द्वारा एक अणु विघटित हुआ, यानी कि फोटोन आया 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 गिरा और अणु द्वारा क्या हो गया, अपशोषित हुआ और अणु का विघटन हो गया, तो क्वांटम लब्धि का मान कितना होगा, क्वांटम लब्धि का मान कितना होगा, वो होगा 1। सिंपल सी बात है, कोई एनर्जी वेस्ट नहीं हुई। किसी पदार्थ का प्रकाश रासायनिक विघटन कहलाता है। तो प्रकाश रासायनिक विघटन, रासायनिक अपघटन, प्रकाश अपघटन, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा, बस वो वाला हिसाब है। ए पे टिक लगा दो, प्रकाश अपघटन कहलाता है, इनके फोटोलाइसिस। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। निम्न में से किसके अपशोषण द्वारा प्रकाश रासायनिक क्रियाएं होती हैं? उष्मा, प्रकाश, ए और बी दोनों इनमें से कोई नहीं। अब का लग रहा, देखो क्वेश्चन घुमा दिया, यहाँ पर आपका दिमाग घूम गया। अब अधिकांश बच्चे प्रकाश मारेंगे और अधिकांश बच्चे उष्मा मारेंगे, और कोई कोई तो ऐसा होगा खतरनाक वाला जिसका माइंड खतरनाक होगा, ए और बी दोनों पे टिक लगा देगा। 58 का राइट ऑप्शन जल्दी बताओ कौन सा? प्रकाश, ठीक है। निम्न में से किसके अपशोषण द्वारा प्रकाश रासायनिक क्रिया होती हैं? प्रकाश के अपशोषण द्वारा रासायनिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। अरे भाई लग रहा है आपको? अरे यही तो राइट ऑप्शन है यार, इसमें सोचने वाली क्या बात है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 59 देखो। H2 व O2 के मध्य प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं में उपयोगी प्रकाश सुग्राही कारक है मरकरी वाष्प, ठीक है। 60 देखो। वह क्रिया जिसमें कोई उत्तेजित अणु समान बहुकता के साथ अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आता है, ठीक है। वह क्रिया जिसमें कोई उत्तेजित अणु समान बहुकता के साथ अपनी मूल अवस्था में वापस लौट आ जाता है प्रतिदीप्ति कहलाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न होने को कहते हैं रासायनिक संदीप्ति। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न होने को कहते हैं रासायनिक संदीप्ति। 62 देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण जो है ना, वो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। चलिए निम्न में से कौन सा प्रकाश रसायन का मुख्य नियम है? कौन सा? ए और बी दोनों। ग्रोथर्स ड्रेपर नियम भी फेमस है और स्टार्क आइंस्टीन का नियम भी फेमस है। यहाँ पे डी पे आप टिक लगा दो, ए और बी दोनों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 64 देखते हैं। त्रिक अवस्था की चक्रण बहुकता होती है। त्रिक अवस्था की तो 3 ही होगी, डी पे आप टिक लगा दो। एकलक अवस्था की चक्रण बहुकता होती है, भाई एक ही होगी, एक पे लगा दो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 66। एक फोटोन के अपशोषण द्वारा बनने वाले अथवा अभिगत होने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है। एक फोटोन का अपशोषण और क्वांटम लब्धि, यानी कि क्वांटम लब्धि कहलाती है, सी पे आप टिक लगाओ, ठीक है। चलिए 67 देखते हैं। निम्न में से अविकरणीय क्रिया है, सी पे आप टिक लगाओ। आंतरिक परिवर्तन जो होता है ना, यानी कि आंतरिक परिवर्तन, यही अविकरणीय क्रिया होती है। 65 देखो। प्रकाश ऑक्सीकरण क्या है? यानी कि विकिरण ऊर्जा के प्रभाव द्वारा ऑक्सीकरण, ठीक है, यही क्या होता है? प्रकाश ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में कार्य करता है क्लोरोफिल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। वह पदार्थ जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं को प्रारंभ करता है परंतु स्वयं अभिकृत नहीं होता सुग्राही कारक कहलाता है। कुल 70 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में लिए हैं और यूनिट 5 हमारी क्या हो जाती है? फिनिश हो जाती है। और इस यूनिट के सारे क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से, बड़े सिंपल तरीके से एग्जाम पेपर में करके आओगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।